पहली बात तो यह है कि मैंने सिंधिया जी पर कोई आक्षेप नहीं लगाया। मैंने तो एक इतिहास के विद्यार्थी और साधारण लेखक होने के नाते किताब लिख दी। किताब में सारे दस्तावेजी प्रमाण हैं। 1857 की क्रांति के समय सिंधिया राजघराने की भूमिका क्या थी, खुद सिंधिया राजघराने के गजेट्स में लिखा हुआ है। उनके जो गजेटियर हुआ करते थे, सिंधिया राजघराने के जो प्रशस्ति गान लिखने वाले पुस्तक लेखक थे, एक किताब तो ऐसी है जो बाकायदा जयाजीराव के बाद के महाराज की संस्कृति से उनकी ही सहमति से लिखी गई थी। उसमें वो सब लिखा है कि क्रांति के समय जयाजीराव सिंधिया की भूमिका क्या थी। वे अंग्रेजों के साथ खड़े थे। सुप्रिया श्रीनेत ने जो अपने ट्वीट में लिखा है वो मेरी किताब में से ही सारा सामग्री ली गई है। मुझे तो आश्चर्य हुआ कि इतने व्यस्त राजनेता भी किताबें पढ़ लेते हैं। अच्छी बात है ये। कुल मिलाकर राहुल गांधी के आलेख में ऐसा क्या है राजीव, जिसको लेकर राजे रजवाड़े और उनके परिवार के, उनके वंशजों को इतनी पीड़ा हो रही। सिंधिया के अलावा एक नाम और जोड़ लीजिए राजीव जी, जयपुर राजघराने की दिया कुमारी का भी एक बयान आया, उन्होंने भी राहुल गांधी की निंदा की है। दो बातें बड़ी स्पष्ट है। नंबर एक, राहुल गांधी ने ईस्ट इंडिया कंपनी का जिक्र किया और राजे रजवाड़ों के अंग्रेजों के साथ संबंधों का उल्लेख किया है। ये सब इतिहास में प्रमाणित तथ्य, सिर्फ मेरी किताब का की बात नहीं है। मेरी किताब तो देखिए, जो बहुत बड़े बड़े लेखकों के मैं सामने स्क्रीन पर दिखा भी देता हूं हमारे दर्शकों के, इसमें जिन लोगों का संदर्भ लिया गया, जो बड़े बड़े इतिहासकार हैं, न केवल भारत के बल्कि दुनिया भर के, जिन लोगों ने 1857 की क्रांति या क्रांति के विफल होने के बाद 15 अगस्त 1947 तक का जो भारत, उसके बारे में जो कुछ लिखा है वो स्पष्ट करता है कि अनेक राजघराने ऐसे थे जो अंग्रेजों के साथ थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ थे 1857 से पहले, और उसके बाद जो खुलेआम सीधे सीधे घोषित रूप से महारानी का साम्राज्य कायम हो गया। ये विनायक दामोदर सावरकर की किताब, मुझे आश्चर्य है कि मैं पहले भी कह चुका हूं, सिंधिया जी आजकल जिस पार्टी में हैं उस पार्टी के नए आराध्य हैं विनायक दामोदर सावरकर। 1857 का स्वतंत्र समर, इसमें भी वही लिखा है सिंधिया घराने के बारे में, जयाजीराव सिंधिया के बारे में, जो मैंने लिखा, तो मेरी किताब में सावरकर के उल्लेख से। ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक सोची समझी रणनीति के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी के खिलाफ मैदान में उतार दिया। क्या आप इनसे लोहा लीजिए, क्योंकि राजघराने की बात राहुल गांधी ने कही। नंबर एक, राहुल गांधी के आलेख में किसी एक घराने का जिक्र नहीं, किसी भी एक राजवंश का जिक्र नहीं। उस समय तो 543 रजवाड़े थे। एकीकरण से पहले 550 राजे रजवाड़े थे, तो आपने अपने ऊपर क्यों ये आक्षेप ले लिया? तो सुप्रिया जी ने जो लिखा है दाढ़ी में तिनका। दूसरी बात यह है कि इतिहास के जो मान्य और प्रामाणिक तथ्य हैं उनसे आज ज्योतिरादित्य सिंधिया इनकार नहीं कर सकते। हम यह भी मानते हैं कि अतीत में उनके पुरखों ने जो भी कुछ किया उसके लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया जिम्मेदार थे या दिया कुमारी जी जिम्मेदार थे। लेकिन इस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 21वीं सदी में जो कुछ किया है 2020 में, कांग्रेस पार्टी छोड़कर या गांधी परिवार का साथ छोड़कर, वो तो वर्तमान इतिहास है, वर्तमान है, वो इतिहास भी नहीं है, वर्तमान है। तो मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी के आलेख पर जिस तरह बीजेपी तिलमिला रही है और खासतौर से भूतपूर्व राजवंशों को और उन प्रतिनिधियों को सामने रखकर ये लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रही है, उतना ही राहुल गांधी जो विचार रखना चाहते हैं वो और प्रबल होगा और पुष्ट होगा। राहुल गांधी कहां गलत है? अगर भारत में कंपनियों का इसी तरह एकाधिकार हो जाएगा तो छोटे मझोले उद्योग धंधे कारोबारी उन सबका कारोबार चौपट हो। और राजीव जी, हमारे देश में तो कानून है ना, MRTP एक्ट है एकाधिकार कानून को रोकने के लिए। तो राहुल गांधी ने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं कि उस वक्त भी सारे राजे रजवाड़े अंग्रेजों के साथ नहीं थे, लड़ने वाले भी तो थे। बहादुर शाह जफर थे जो कमान संभाले हुए थे 1857 की क्रांति, महारानी लक्ष्मीबाई थी, कुंवर सिंह थे, न जाने ऐसे कितने राजे रजवाड़े भी थे। लेकिन बहुतायत उन लोगों की थी जो अंग्रेजों के दबाव में या लोभ में, लालच में या डर कर अंग्रेजों का साथ दे। और अगर आज भी हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह अडानी अंबानी एकाधिकारवादी व्यापार करना चाहते हैं, पूरे देश के कारोबार पर कब्जा करना चाहते हैं,
तो एक राजनेता होने के नाते, नेता प्रतिपक्ष होने के नाते राहुल गांधी वही चिंता उकेर रहे हैं। इसमें अनुचित क्या है? और ज्योतिरादित्य सिंधिया की अंत बात को यहां पर मैं खत्म करूंगा। उन्होंने जिन क्रांतिकारियों का जिक्र किया उसमें महाजी सिंधिया से शुरू किया है। हम सब मानते हैं, मेरी किताब में महाजी सिंधिया का पूरा उल्लेख है, उनके पराक्रम का जिक्र है। पानीपत की तीसरी लड़ाई में वे शामिल थे अहमद अब्दाली के खिलाफ, सब कुछ है। लेकिन अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया महाजी सिंधिया की वीरता का श्रेय लेना चाहेंगे तो उनके बाद वाले जयाजीराव सिंधिया 1857 की क्रांति में गद्दारी करने को भी तो उन्हें स्वीकार करना पड़ेगा। ये कैसे हो सकता है कि मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा तू, ये संभव नहीं। तो मुझे लगता है कि ये राजनीतिक लड़ाई है, राहुल गांधी विचार की लड़ाई लड़ रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को तथ्यों के आधार पर कोई काट करनी थी वो कर सकते थे, लेकिन वे बेवजह राजे रजवाड़ों की लड़ाई लड़ने उतरे, जबकि अब तो राजतंत्र है नहीं इस देश में। राजीव जी, हम सब समान नागरिक हैं। तो मुझे ऐसा लगता है इस लड़ाई में फिलहाल राहुल गांधी ने जिस तरह से रीबटल किया है, उन्होंने फिर से ये भी ट्वीट कर दिया कि मंत्री लोग धमकी दे रहे हैं कारोबारियों को कि माननीय मोदी जी की आराधना करो, उनकी तारीफ में ट्वीट करें, लेख लिखें। तो ये भी लोकतंत्र में कोई अच्छे संकेत नहीं। ठाकरे भी यही बात कर रहे हैं। डॉक्टर राकेश पाठक जी, आप देखिए उद्धव ठाकरे बार बार गुजरातियों की बात कर रहे हैं। ये गुजरातियों की बात करने का क्या मतलब है? जी राजीव जी, इसमें दो तीन बिंदु हैं। नंबर एक, भारतीय जनता पार्टी वही गलती कर रही है जो उसने लोकसभा चुनाव में, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में से जो चीजें नहीं थी उसका उल्लेख करके पूरे देश को मजबूर कर दिया बीजेपी ने कि मैनिफेस्टो पढ़े लोग। रिकॉर्ड, पूरी दुनिया में रिकॉर्ड है कि किसी पार्टी का मैनिफेस्टो अब तक इतनी बार कभी डाउनलोड नहीं किया गया जितनी बार कांग्रेस का मैनिफेस्टो, क्योंकि बीजेपी ने उसमें कह दिया था इसमें मुस्लिम लीग लिखा है, इसमें मुसलमान लिखा है, इसमें मुसलमानों को मंगलसूत्र दे देंगे, भैंस दे देंगे। तो लोगों ने जिज्ञासावश कांग्रेस का पूरा घोषणा पत्र पढ़ डाला, लोग अपने झोले में लेकर चलने लगे। वो जो प्रियंका चतुर्वेदी हैं शिवसेना की प्रवक्ता, वो टेलीविजन चैनल में इंटरव्यू में अपने पर्स में रखकर ले गई थी कांग्रेस का घोषणा पत्र, और उन्होंने पहला वाक्य ये बोला था, दिस इज नन ऑफ माय बिजनेस, कि मैं दूसरी पार्टी का घोषणा पत्र लेकर आऊं, लेकिन मैं लाई इसलिए हूं कि आप झूठा आरोप लगाएंगे तो मैं दिखा दूं इसमें मुसलमान शब्द भी नहीं। तो उसका खामियाजा बीजेपी ने भुगत दिया। अब आज भी वही हो रहा है। राजीव जी, सच बात है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, दिया कुमारी हो, बीजेपी के तमाम नेता हो, पीयूष गोयल जी कारोबारियों को धमकी देकर कह रहे हो कि माननीय मोदी जी का गौरव गान करो, तो जिन लोगों ने आलेख नहीं पढ़ा होगा राहुल गांधी का वे भी कर रहे। और महाराष्ट्र चलते हैं, आपने उद्धव ठाकरे का जिक्र किया, महाराष्ट्र इस देश व्यावसायिक राजधानी है मुंबई, महाराष्ट्र पूरा उस तरह की व्यावसायिक गतिविधियों में लिप्त है, तो वहां भी कारोबारी पढ़ रहे थे। क्या फिर राहुल गांधी ने ऐसा क्या लिख दिया? अगर उन्होंने एकाधिकार वाले कारोबार की चिंता की है उसको रोकने की, तो ये तो उनके हक की बात है। छोटे व्यापारियों, सभी व्यापारी लोग पढ़ रहे हो। दूसरी चिंता जो हमारे देश के संघीय ढांचे को लेकर है कि केंद्र में बैठी पार्टी, केंद्र में बैठा हुआ प्रधानमंत्री अपने मूल राज्य में दूसरे राज्य से सब कुछ छीन कर ले जाए, सारे कल कारखाने, सारे प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से अगर छिनकर गुजरात जाते रहे, तो ये भी तो एक चिंता की बात है। उद्धव ठाकरे जो बात कह रहे हैं महाराष्ट्र के लोगों से सुन रहे होंगे, गुन रहे होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को सेल्फ गोल करने की आदत है, तो लगातार पिछले 1-2 साल से मैं हर बार कहता हूं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के पहले दिन से वो एक टर्निंग पॉइंट है। उस दिन से बीजेपी लगातार सेल्फ गोल करती आ रही है और इस बार भी उसने किया है। और अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिया कुमारी राहुल गांधी से कह रहे हैं कि उन्हें इतिहास नहीं मालूम, तो ये सामान्य सी चीज है। इसमें किसी बड़े मेरी किताब या सावरकर की किताब या जीबी मेल्सन की किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। गूगल करके देख लीजिए रजवाड़े उस समय क्या कर। सिंधिया की बात अगर मैं करूं तो बहुत संक्षेप में खत्म करता हूं बात कि जिस वक्त 1857 की क्रांति शुरू हो चुकी थी, कलकत्ता के पास दमदम में सिपाही लगातार आक्रोशित थे, तब जयाजीराव सिंधिया अपने राज्याभिषेक की इजाजत लेने के लॉर्ड कैनिंग के दरबार में
कलकत्ता पहुंचे थे और क्रांति के बाद आगरा में 2 बार लॉर्ड कैनिंग के दरबार हुए। ये नहीं दिया कुमारी के पूर्वज आसपास के तमाम रजवाड़े, सैकड़ों रजवाड़े आगरा आए थे लॉर्ड कैनिंग के दरबार में। सबको इनामात मिले थे। लॉर्ड कैनिंग ने सबको थैंक यू वेरी मच कहा था कि क्रांति को खत्म करने में आप लोगों ने हमारा बहुत साथ दिया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। सयाजीराव सिंधिया के लिए तो विशेष तौर से लॉर्ड कैनिंग ने व्याख्यान दिया। तो ये सामान्य तौर पर इतिहास में सिद्ध बातें हैं। इनमें अब उलझने से भारतीय जनता पार्टी को कुछ मिलेगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। बीजेपी ने वही भूल कर दी है जो लोकसभा चुनाव, महाराष्ट्र में उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि राहुल गांधी तो देश की बात कर रहे हैं, लोगों की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, व्यापार की बात कर रहे हैं, और वे यही तो कह रहे हैं कि मैं 3-4 लोगों के एकाधिकार का विरोधी हूं। कोई साधारण से साधारण नागरिक ये मानेगा कि पूरे देश पर कुछ 3 या 4 कारोबारियों का कब्जा हो जाए सारे देश के व्यापार पर? ये तो कोई अच्छी बात नहीं। तो ये ईस्ट इंडिया करण हो जाएगा देश का। इससे बचने की बात राहुल गांधी कर रहे हैं। इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया इतना क्यों परेशान हो रहे? उनके राजवंश का जिक्र नहीं है, उनका नाम नहीं है, फिर भी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो मैं इसको फिलहाल सेल्फ गोल मानता हूँ। जी राजीव जी जी। हालांकि उन्होंने महादजी शिंदे उर्फ महादजी सिंधिया का जिक्र किया है। इन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने उसमें